प्यारे बच्चों, अगले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी देखनी होगी। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी किस तरीके से बनाते हैं, ये यहाँ पे बुक में आपको 6 लाइनों में दी हुई मिलेगी। मैं आपको 3 लाइनों में करके बताता हूँ। और त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी सबसे पहले देखना ज़रूरी है। इसके वैसे तो 2 मेथड हैं, इसमें मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ। ये मेथड भी बिल्कुल ईजी तरीके से। इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में सबसे पहले आप 3 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेना। कौन से हैं? पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। इस तरीके से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेना। बाकी 3 में अपन उल्टा करेंगे, अंश को हर में ले जाएंगे, हर को अंश में ले जाएंगे। पहला मान चाहिए अपने को 0 डिग्री का, यहाँ पे आप 0 डिग्री लिख दीजिए। फिर उसके बाद दूसरा मान चाहिए अपने को 30 डिग्री के लिए, तीसरा मान चाहिए 45 डिग्री के लिए, चौथा मान चाहिए 60 डिग्री के लिए, और पांचवा चाहिए अपने को 90 डिग्री के लिए। अब आप देखिए, सबसे पहले 0 डिग्री का साइन थीटा का मान कैसे हम ज्ञात करते हैं। साइन थीटा के लिए का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप पूर्ण संख्या लिख लीजिए। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3 और ये 4। सभी में आप 4 का भाग दे दीजिए। इस प्रकार आप 4 का भाग दे देंगे। जो कटे उनको काट दीजिए। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट रहा है। एक बार, ये 2 बार, 2 से कटेगा, ये कट जाएगा पूरा, 1 आ जाएगा यहाँ। इनको काटने के बाद में आप इनका सभी का अंडूड कर दीजिए, यानी वर्गमूल कर देंगे। इस प्रकार आप वर्गमूल कर देंगे। उसके बाद 0 में जब आप 4 का भाग देंगे, 0 में 4 का भाग देंगे 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल 0। तो साइन 0 डिग्री का मान तो यहाँ बन गया 0। 1 का वर्गमूल यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 लिख दो, और 4 का वर्गमूल यहाँ 2 होगा, ये 2। 1 का वर्गमूल करेंगे आप 1 हो जाएगा, और 2 का करेंगे अंडूड 2 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल करेंगे अंडूड 3 हो जाएगा। 4 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल करेंगे 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप साइन थीटा का, यानी साइन थीटा का मान इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, और 90 का मान 1। इस तरीके से ये साइन का मान हो गया। उसके बाद में कोस के लिए आप यहाँ से लिखते चले जाइए। आपने जिस तरीके से ये लिखा है, इसी के ठीक विपरीत आप यहाँ से लिखो। यहाँ से 1 लिख दीजिए, यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ √3/2 लिखेंगे, और अभी यहाँ पे ये मान आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 0। यानी ठीक विपरीत उधर से लिखना शुरू कर देगा। ये मान आपको कोस का प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में टेन का मान। टेन के लिए इससे पहले एक सरल समीकरण आपने देखी है, जो है टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, जो आपको याद रखनी है सरल समीकरणों के लिए। इसका मतलब ये है कि साइन में कोस का आप भाग देंगे, तो यहाँ भाग देते हैं। 0 में जब 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक इसके विपरीत यदि आप किसी भी संख्या में, यानी 1 में 0 का भाग देंगे तो यहाँ अनंत आएगा, इन्फिनिटी। इसको अनंत बोलते हैं, या अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसको अनंत बोलेंगे। किसी संख्या में जब 0 का भाग लगाएंगे अनंत आएगा, 0 में किसी संख्या का लगाएंगे 0 आएगा। इसी तरीके से आप इसमें भाग देंगे, तो यानी भिन्नों में भाग लगा रहे तो हर से हर काट दो, अंश से अंश, यानी 2 से 2 काटेंगे, क्या बच गया? 1/√3। यहाँ लिखोगे 1/√3। अब आप इसमें देखिए ये पूरा कट जाएगा, यानी इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी 1/√2 में 1/√2 का भाग लगेगा, 1 आएगा। यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो यहाँ 2 से 2 काट दो, √3/1, √3/1 का मतलब है √3। इस तरीके से ये टेन का मान इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ये तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, बाकी 3 में क्या करेंगे? 3 में केवल
अंश को हर में ले जाना है, हर को अंश में, उल्टा करना है। tan का उल्टा यहाँ होता है cot, फिर उसके बाद cos का उल्टा होता है sec, sin का उल्टा होता है cosec, यानी sin cos tan cot sec cosec, इस तरीके से आप लिख दीजिए। इन तीन मानों में आपको ऐसे जिस तरीके से दिया हुआ है वैसे देखना है। बाकी इन तीन मानों में क्या देखना है, अंश को हर में ले जाना है, हर को अंश में, यानी उल्टा देखना है, विपरीत देखना है। तो इसमें आप उल्टा देखेंगे शेष तीन मानों में, तो आप याद रखने के लिए यहाँ पे आप उल्टा लिख दो, यहाँ उल्टा इस तरीके से उल्टा लिख दो ताकि आपके याद रहे कि इनमें आपको ऐसे उल्टा देखना है और इसमें जैसे है वैसे पॉजिटिव देखना है। तो उल्टे का मतलब ये है यहाँ कि अंश को हर में ले जाना है, हर को अंश में ले जाना है। जैसे मान लो आपको कोट 30 डिग्री का मान देखना है, कोट 30 का, तो इसका आप उल्टा करेंगे, यानी √3 को ऊपर ले जाएंगे, एक को नीचे लाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, √3 हुआ। तो कोट 30 डिग्री का मान √3 होगा, यानी इसका उल्टा करेंगे √3 होगा। एक का उल्टा एक ही होता है, इसका उल्टा करेंगे अंश को हर में ले जाएंगे, हर को अंश में, तो इसके नीचे एक माना जाता है, तो 1/√3 हो जाएगा। अनंत का उल्टा करेंगे 0 आएगा, 0 का करेंगे तो अनंत आएगा। एक का उल्टा एक ही होता है, इसका उल्टा करेंगे 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। इस तरीके से आप तीन मानों में आप इस प्रकार उल्टा करके देख लेना। तो बाकी आपको 3 लाइनें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें प्रत्येक मानों में आप उल्टा देख लेना। इस तरीके से सारणी का निर्माण होगा। उसके बाद में हम आगे के सवालों को देखते हैं। 8.1 के सवालों को शुरू करते हैं। 8.1 का जो पहला सवाल देखना। अब इसमें क्या दिया है, देखिए आप इस प्रकार नंबर डाल करके और नीचे हल लगा करके हल करें। यहाँ पहला जो सवाल दिया है वो है sin 60 डिग्री, तो हम इसी में सरल करते हैं इसको। sin 60 डिग्री यहाँ लिख दीजिए, sin 60 डिग्री। इस एक्सरसाइज 8.2 का जो पहला सवाल है sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री है, फिर है प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। इसका मान देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। sin 60 का मान आप देखिए, ये sin है और ये 60 के नीचे आ जाइए, तो कितना है √3/2। यहाँ पर लिख दीजिए √3/2, √3/2। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, आप गुणा का चिन्ह लगा देंगे। cos 30 का मान देखिए, ये cos है और ये 30 कितना है √3/2। यहाँ से प्लस का चिन्ह लेंगे। sin 30 का मान, ये sin है, ये 30, इसका मान 1/2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह लगा। cos 60 का मान, ये cos, ये 60, 1/2। इस प्रकार इस सारणी में से देख करके इस तरीके से सबसे पहले आपको ये वैल्यू रखनी है, और वैल्यू रखने के बाद भी इसको सरल करना है। √3 को √3 से गुणा करेंगे, केवल 3 आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। इस प्रकार आप गुणा कर लेंगे। उसके बाद इसमें लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम इसका कितना आएगा 4 से 4 कटेगा, यानी कहने मतलब 4 में 4 का भाग लगेगा, 1 आएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से 4 में 4 का भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे यहाँ 1, यानी हर के समान ये मानों के ऊपर क्या जाएंगे इस प्रकार। 3 और 1 यहाँ हो जाएगा 4, 4/4, यानी 4 में 4 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, ये आंसर है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको किस तरीके से देखना है वो आप अच्छे से देख लेना। इन तीन मानों में आपको अंश को हर में, हर को अंश में ले जाना है, उल्टे का ये मतलब है। और इन तीन मानों में जैसे दे रखा है वैसे देखिए, पॉजिटिव देखना है आपको, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब आप देखिए पहले का दूसरा सवाल। इसी सारणी में हम पहले का दूसरा सवाल करते हैं। देखो सारणी के माध्यम से ही ये सेकंड वाला सवाल, 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री, उसके बाद है प्लस, फिर है cos² 30 डिग्री, और
फिर है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए 2 tan 45 का मान यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, नहीं है तो नहीं करेंगे। cos 30 का मान, यहाँ cos 30 का मान आप सारणी में देखेंगे √3/2 है, और इसके स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह। साइन 60 का मान भी यही है √3/2, आप सारणी में देख लें और उसको लिख दें इस तरीके से, सारणी में देखते जाएं और लिखते जाएं। उसके बाद आप आगे देखिए 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर यहाँ 3, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस का चिन्ह, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये मान यहाँ प्लस का है, ये माइनस का, कट कैंसिल हो जाएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, ये आंसर है, बिल्कुल ईजी। इसके बाद में आप देखें तीसरा सवाल, तीसरा और चौथा सवाल ये थोड़े बड़े आएंगे, जिसमें हर का प्रमीकरण होगा, जो आप ध्यान से देखें। सवाल नंबर 3, अब मैं इससे सारणी को भी हल कर देता हूँ, और ये 2 सवाल यहाँ पे इजी थे, और अगले सवाल को आप देखें जो थोड़ा बड़ा है, जिसको आप ध्यान से देखना। सारणी किस तरीके से बनाई जाती है इसको आप दोबारा से रिपीट करेंगे। सवाल नंबर 3 पहले का तीसरा, अब इसको आप देखिए इस तरीके से ऊपर नंबर डाल करके सवाल को हल में लिखा करें। cos 45 डिग्री, यहाँ पर लिख दीजिए cos 45 डिग्री, और फिर बट्टे में है sec 30 डिग्री, और फिर प्लस फिर है cosec 30 डिग्री, इस तरीके से। अब देखिए इनके मानों को रखते हैं। cos 45 का मान जब आप सारणी में देखेंगे तो 1/√2 आएगा। उसके बाद cos 30 का मान, चलिए sec 30 का मान यहाँ है होगा सारणी में 2/√3, जो आप सारणी में देख लेंगे और लिख देंगे, प्लस का चिन्ह। cosec 30 का मान यहाँ होगा 2। अब आगे सरल करते हैं, अंश में है 1/√2, हर में क्या किया जाएगा, लघुत्तम लिया जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो इस तरीके से आप लाइन खींच दें, √3 इसमें लघुत्तम है, √3 से √3 कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 2। कटने का मतलब भाग देना, यानी इसमें इसका भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएंगे, प्लस इसके नीचे 1 मानते हैं, 1 का भाग √3 में देंगे, √3 आएगा, √3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2√3। उसके बाद देखिए इस मान में इसका भाग लगेगा, जब हम इसमें इसका भाग लगाएंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 1/√2 गुणा √3 ऊपर जाएगा, और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 2 प्लस 2/√3, इस तरीके से नीचे आ जाएगी। उसके बाद हम इनको गुणा करते हैं, √3 को 1 से गुणा करेंगे, या √3 आ जाएगा, फिर उसके नीचे वाले हर को गुणा करते हैं, √2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये लिखे जाएंगे 2/2, फिर ये प्लस का चिन्ह है। √2 को जब 2/3 से गुणा करेंगे तो ये 2, ये जो अलग है ये अलग लिखा जाएगा, √2 का मान √2 वाले मान से गुणा होता है, तो ये हो जाएगा √6। उसके बाद आप आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू होता है हर का प्रमेयकरण करना। तो हर का प्रमेयकरण कैसे करेंगे, हर की संख्या यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, इस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदल देना ही हर का प्रमेयकरण कहलाता है। हर का प्रमेयकरण कैसे करते हैं कि हर की संख्या को a + b a - b में लिख करके, ये प्लस b में है हम a - b कर लेंगे, लेकिन ये वैल्यू जब a - b वाली हर में लिखेंगे तो अंश में भी लिखनी होगी। तो किस प्रकार लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, यानी √3 अंश में है, हर में है 2/2 और प्लस से 2/6। अब इस वैल्यू का बीच का आप चिन्ह बदल दो तो ये माइनस हो जाएगा, 2/2 या -2/6। ये वैल्यू ऊपर लिखी है, नीचे भी लिखनी होगी, 2/2 माइनस से 2/6, इस तरीके से। अब हर का मान देखो a + b a - b बन गया, हम a² - b² करेंगे इसको,
√3 को 2 से गुणा करेंगे, 2 6 आ जाएगा। √3 को 2 6 से गुणा करेंगे, ये तो माइनस का साइन है ही पहले से, और ये कितना आ जाएगा, 2 18 आ जाएगा। नीचे देखिए a + b a - b a² - b² करेंगे। a का मतलब इसमें है 2 इसका स्क्वायर a² हो गया, माइनस b², b का मतलब है 2 इसका स्क्वायर हो गया। यानी हमने किसको यूज में लिया, हमने इसको ले लिया है, क्योंकि a + b और a - b इक्वल टू क्या होता है, a² - b², इस तरीके से। अब आगे सोल्व करते हैं, इनमें कॉमन लेते हैं। इसमें कॉमन क्या आएगा, यानी यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी कॉमन लेना है, क्योंकि माइनस का चिन्ह नीचे, माइनस का चिन्ह आएगा, इसलिए माइनस के नीचे वाले चिन्ह को समाप्त करने के लिए आप माइनस का चिन्ह भी आप कॉमन लें। माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं, ये प्लस का मान बनेगा, ये माइनस का। 2 इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 2 इसमें कॉमन है, तो आप 2 भी कॉमन ले लें। अब यदि आप माइनस का चिन्ह कॉमन ले रहे हैं तो ये वैल्यू प्लस की बनेगी, तो पहले आप इसको लिख दीजिए, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखें। 2 इस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे, 118 बचेंगे। इसमें 118 लिख दीजिए यहाँ, यानी ये प्लस की बन गई, मैंने इसको प्लस का पहले लिख दिया है, 2 से 2 यहाँ कैंसिल होगा। और फिर उसके बाद ये वैल्यू माइनस की बनेगी यहाँ, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 106 बचेगा। नीचे आ जाइए, 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का 2 होता है, यानी ये 8 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 4 दूनी 8, यानी 8 लिख दीजिए। इसी तरीके से आगे करें, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 6 का 6, और 4 को और 6 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 24। आगे देखिए, -2, इसको आप 9 दूनी 18, यानी 9 का वर्गमूल 3, तो 3 इसको लिखा जा सकता है, ये माइनस यहाँ है 6, नीचे क्या बचेगा, माइनस के 16 बचेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ काटेंगे तो 1, यहाँ 8। अब क्या आ गया, 3 - 6 बट्टे में कितना आ गया, 8, ये आंसर है यहाँ। ये सवाल थोड़ा हर का प्रमेयकरण होने के कारण थोड़ा बड़ा होगा, तो इस टाइप में इसको किया जाएगा। अगले वाले सवाल को भी हर के प्रमेयकरण के माध्यम से करेंगे, जो आप देखें ध्यान से। इसके बाद आप चौथा सवाल देखें, जो इसी तरीके से हर के प्रमेयकरण के माध्यम से किया जाएगा। और चौथा सवाल क्या है, देखिए यहाँ चौथा सवाल है, sin 30 डिग्री, और उसके बाद है +tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, फिर उसके बाद है प्लस कॉट 45 डिग्री। अब देखिए, sin 30 का मान cos 60 का मान सेम ही होता है, 1/2। tan 45 का मान cot 45 का मान, इनका मान भी सेम ही होता है, 1। cosec 60 का मान sec 30 का मान, इनका मान भी सेम ही होता है, 2/√3। इसका मान रखते हैं 1/2, इस प्लस इसका मान है 1 माइनस इसका मान है 2/√3, इसका मान 2/√3 प्लस इसका मान 1/2 और इसका मान 1, इस तरीके से रख दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अंश में हर में दोनों में लघुत्तम ले जाएंगे, या आप लाइन इस तरीके से बट्टे वाले खींचें, इसमें लघुत्तम लेने के लिए फिर से खींचें, तो इसका लघुत्तम जब लेते हैं तो 2 है, यहाँ √3 है, तो ये दोनों ही लघुत्तम में आएंगे, 2√3। 2 का भाग जब 2√3 में देंगे तो 2 कैंसिल होंगे, √3 बचेंगे, √3 को 1 से गुणा करो, √3, ये प्लस का चिन्ह होगा, इसके नीचे 1 माना जाता है। 1 का भाग जब 2√3 में देंगे तो 2√3 आएगा, और 2√3 को जब आप 1 से गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा। उसके बाद में √3 का भाग इसमें देंगे, √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे
तो यहाँ 4। इसी तरीके से आप नीचे भी लघुत्तम ले लीजिए। नीचे जब आप लघुत्तम लेंगे तो आएगा 2√3, ये लघुत्तम आ जाएगा। √3 का भाग इसमें देंगे तो √3 कैंसिल होगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 4 आएगा, प्लस √2 का भाग 2√3 में देंगे, 2 से 2 कैंसिल होंगे, √3 को 1 से गुणा करो, √3 आ जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है। इसी तरीके से इसके नीचे 1 माना जाएगा, 1 का भाग 2√3 में देंगे, 2√3 ही आएगा, और इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3। इसके बाद ये हर से हर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 2√3 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 3√3, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ 4 हो गया बटे 2√3 को जोड़ेंगे तो 3√3 ही बन जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है, ये 4। इसके बाद यहाँ पर भी हर का प्रमीकरण करते हैं, जिस तरीके से उसमें प्रमीकरण किया था उसी तरीके से इसमें कर लेंगे। यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लें और इसी मान को ऊपर नीचे रखें, 3√3 और माइनस का चिन्ह लगा दें, यहाँ 4 बट्टे में 3√3 - 4, ये वैल्यू सेम है इसलिए होल स्क्वायर में लिखी जा सकती है। 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है a + b a - b में, तो a² - b² यानी 3√3 इसका आप स्क्वायर करें, फिर माइनस 4 का स्क्वायर करें यानी a² - b² हो गए। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये a - b का होल स्क्वायर ये कैसे खोला जाएगा, a² - 2ab + b² से a² का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। 27 कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का 3 होता है, 9 3 27, इस तरीके से माइनस। उसके बाद 2ab, a का मतलब 3√3 और b का मतलब 4, 2 को और 3√3 को और 4 को गुणा कीजिए तो ये हुए 4 3 12, 12 दूनी 24, 24√3, ये लिखा जाएगा 24√3, यानी 2 को 3√3 को और 4 को गुणा करने पे यह आ जाएगा 24√3, यानी इसको कहेंगे -2ab। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह आता है, b² का मतलब 4 का स्क्वायर, यहाँ 16 बटे में 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 27 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 27 को 16 को जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा, और ये कितना हो गया 24√3, और इसमें को माइनस करने पर क्या आ जाएगा 11, ये आंसर है। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे इसको देखिए। 5वां क्वेश्चन है, पाँच कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इनकी वैल्यू रखते हैं 5 गुणा कोस 60 का मान होगा यहाँ पे 1/2 और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 गुणा सेक 30 का मान 2/√3 और उसका आप स्क्वायर कर दें, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर कर दें। ये सब सारणी में देख करके लिखना है आपको। sin 30 का मान 1/2 और उसका स्क्वायर कर दें, प्लस cos 30 का मान √3/2 उसका आप स्क्वायर कर दें। आगे सरल करते हैं, 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर यहाँ पर होगा 4, फिर प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर यहाँ 4, √3 का 3 माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ 1, नीचे आ जाइए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 का 4
अब देखिए 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 बट्टे में कितना है 4, फिर प्लस ये हो गए 4 चौक 16 बट्टे 3 माइनस 1। नीचे आप एक बार तो एडिटिव लिख दीजिए जैसे है उसी तरीके से आप वापस लिख दीजिए इसको। अब आपको अंश में और हर में दोनों में एक साथ लघुत्तम लेना है, दोनों में आप एक साथ ले लीजिए। देखो सबसे पहले हम अंश में लेते हैं, अंश में लघुत्तम लेते हैं तो 5/4 और यहाँ 16/3 है, यहाँ 1 है, तो आप इसका लघुत्तम लेंगे तो 4 × 12 लघुत्तम आएंगे, तो इसमें लघुत्तम हो गई 12। लघुत्तम किस तरीके से लेते हैं, इसमें आप बड़ी संख्या देख लीजिए, बिल्कुल ईजी मेथड बता रहा हूँ आपको। इन दोनों में आप बड़ी संख्या ले लीजिए, हर में चाहे कोई भी संख्या हो उनमें बड़ी संख्या देखें, और बड़ी संख्या में यदि अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वही संख्या लघुत्तम होगी, और यदि भाग नहीं जा रहा है तो उसका दुगुना तिगुना चौगुना इस प्रकार करते चले जाएं, जहाँ भाग चला जाए वही रुक जाए, अलग से जाने की आवश्यकता ही नहीं है, लघुत्तम आ जाएगा। तो इसमें 4 का भाग पड़ा यदि आप बोलेंगे 3 बार, तब जा करके 3 का भाग जाएगा, इनके अलावा नहीं जाएगा। तो यहाँ 12 इसमें लघुत्तम है, 4 का भाग जब 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा 15 प्लस का चिन्ह। उसके बाद 3 का भाग जब 12 में देंगे तो यहाँ आएगा 4 को 16 से गुणा कर देंगे तो ये 64 हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह। यहाँ पर इसके नीचे 1 माना जाता है, 1 का भाग 12 में देंगे, 12 बार जाएगा, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। नीचे भी आप लघुत्तम लें, तो नीचे लघुत्तम लेने के लिए आप देखेंगे तो हर में दोनों में बराबर है, तो लघुत्तम भी यहाँ बराबर यानी 4 ही आएगा। अब ये हर के बराबर होने पर ऊपर की वैल्यू लिखी जाती है, यानी 1 + 4। अंश में देखते हैं तो इनको प्लस करेंगे तो यह जाएंगे 79, ये माइनस कितना है 12, फिर बट्टे में इनके 12 और उसके बाद इनके बट्टे में हो गए 4/4। 79 में से 12 निकालेंगे तो यहाँ आएंगे 67, बट्टे में है 12, फिर इनके बट्टे में क्या है 1, यानी 1 का भाग जब आप इस मान में लगाएंगे तो ये आएगा, यानी 67/12 आएंगे, ये आंसर।